Hello student, welcome back to our YouTube channel, that is Dr. Factory. Student, in the previous classes we have completed what is the taxonomy, what are the pillars of the taxonomy, what is the meaning of the modern taxonomy, what is the meaning of conventional taxonomy. मैंने आपको बेटा बताया था the four pillars are basically present in the taxonomy, namely फर्स्ट ऑफ ऑल आप कहीं भी जाएंगे किसी स्पीसीज को डिस्कवरी करेंगे बेटा, पहले उसके कैरेक्टर के बारे में लिखेंगे, दैट इज कॉल्ड द कैरेक्टराइजेशन। बताया था पहला स्टेप, वीडियो लेक्चर नहीं देखा तो पुराना जाके देख सकते हैं, पार्ट नंबर 6 कैरेक्टराइजेशन पहला। दूसरा स्टेप होता है बेटा कैरेक्टराइजेशन के बाद जब आप कैरेक्टर बहुत सारा लिख लिए तो आइडेंटिफिकेशन करेंगे वो ऑर्गेनिज्म किसकी तरह मिलता है। जैसे मैंने बताया था अगर आप कहीं जंगल पे गए हैं और वहां पे आपको एक कीड़ा मिलता है, यानी आपको दिखा 3 पेयर ऑफ लेग, 2 पेयर ऑफ विंग्स, एनल सर्काई, एब्डोमेन, आपको मिला काइटनस एक्सोस्केलेटन, दैट मींस आपने उसका कैरेक्टर लिख लिया, फिर उसको किया क्या, आइडेंटिफाई, दैट इज कॉल्ड द आइडेंटिफिकेशन। फिर बेटा उसके बाद आपने क्या किया था, आइडेंटिफिकेशन के बाद आपने किया था उसका मैचिंग, कैसा मिला था सर, यानी क्लासिफाई किया था कि क्लास इंसेक्टा में है, फाइलम इसका क्या है, इसका और ऑर्डर क्या है, फैमिली क्या है, जो भी आपको जानकारी मिली, दैट इज कॉल्ड द क्लासिफिकेशन। और बेटा फिर उसके बाद आप दे देंगे क्या, इसका नामकरण, दैट इज कॉल्ड द नोमेनक्लेचर। बेटा यही है हमारा पिलर्स ऑफ टैक्सोनॉमी। और मैंने कहा था बेटा मैं डेफिनेशन उस दिन नहीं बताऊंगा, यानी उस दिन नहीं बताया था, आज बताने वाला हूं आपको क्या, व्हाट इज टैक्सोनॉमी, प्रोसेस ऑफ क्या, टैक्सोनॉमी इज द प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर ऑफ एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म। इधर लिखने जा रहा हूं, आप बड़े आराम से लिखिएगा, टेंशन लेने का नहीं बेटा। एक एक चीज, ये कहां से आया सर नाम, बेटा टैक्सा वर्ड से। किससे, सुनिएगा इधर, पहली बात मैं आपको बता दे रहा हूं, टैक्सा एक प्लूरल वर्ड है। क्या है, प्लूरल वर्ड, जिसका सिंगुलर वर्ड होता है टैक्सॉन। सर क्या मतलब होता है टैक्सॉन का, जस्ट वेट करिए, पहले डेफिनेशन लिखता हूं फिर आपको पूरा बताता हूं। द प्रोसेस ऑफ क्या, द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफिकेशन नोमेनक्लेचर। बेटा ये सीक्वेंस में नहीं है, ये तो डेफिनेशन है ना, इसीलिए मैंने कहा था पहले वो बताऊंगा फिर ये बताऊंगा। प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म। बेटा ऑब्वियस बात है, हम लिविंग ऑर्गेनिज्म का ही ये प्रोसेस करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं, यहाँ पे बायोलॉजिकल चीजें का ही करते हैं, इसीलिए इसको बोला। दिस इज द एक्चुअल डेफिनेशन। एक बेटा और लिखा है एनसीईआरटी में, अगर मैं कहूँ ना इतना बड़ा लैंग्वेज आपके खेलना ही नहीं है बेटा, एकदम सिंपल लिखना है। क्या आपको सिंपली लिखना था, अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू डिफरेंट टैक्सा, दैट्स ऑल। ये यही लिखा है। क्या लिखा है बेटा, अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म इन डिफरेंट टैक्सा। यहां से वर्ड आया टैक्सा। सर किसी ऑर्गेनिज्म को डिफरेंट टैक्सा में अरेंज करना टैक्सोनॉमी कहलाती है। और बेटा तुम्हें टैक्सा ही सारा मीनिंग बताएगा, सुनते जाइएगा। सर क्या होता है टैक्सा, सर आपने बताया ऊपर कि टैक्सा एक प्लूरल वर्ड है, सिंगुलर होता है टैक्सॉन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टैक्सा आर टैक्सॉन। बेटा टैक्सा का मतलब बोल दीजिए, टैक्सा एक रैंक होता है। सर रैंक नहीं समझ में आता मुझे, कोई बात नहीं बेटा, यूनिट समझ में आता है तुम्हें। टैक्सा एक रैंक है, यूनिट है, और क्या है, ये है सब मिला के कैटेगरीज। क्या है, कैटेगरीज। अभी एक एक स्टेप बेटा, ये सारे इंग्लिश के शब्द हैं जिसको आप उलझ सकते हैं, डोंट वरी, सोचना ही नहीं सर। टैक्सा, रैंक, यूनिट, कैटेगरीज, कुछ नहीं समझ में आया, कुछ बताता हूं, एक सेकंड, जस्ट वेट एंड वॉच। एक एग्जाम्पल उठाते हैं, अभी तुम्हारे दिल और दिमाग में एंट्री कर जाएगा। एग्जाम्पल बेटा, हमसे अपने आप से अच्छा आदमी कौन किसको जान सकता है, अपने आप को तो जान लो पहले, फिर दुनिया को पढ़ेंगे। ह्यूमन के बारे में अगर आप लिखना चाहते हैं बेटा, ह्यूमन का साइंटिफिक नाम होमो सैपियंस सैपियंस होता है। अगर मैं आपसे पूछूंगा तो आप तुरंत बताएंगे किंगडम एनिमलिया, फाइलम कॉर्डेटा, क्लास मैमेलिया। पूरा बता सकता हूं बेटा, अभी उलझने का मतलब नहीं। किंगडम एनिमलिया, फाइलम कॉर्डेटा, क्लास क्या है बेटा हमारी, मैमेलिया यानी मैमल्स हैं।
व्हाट आर द फीचर्स ऑफ द मैमल्स? बेटा मेमोरी ग्लैंड पाया जाना चाहिए, क्या और क्या पाया जाना चाहिए? ये ईयर पिन्ना पाया जाता है, एक्सटर्नल ईयर पिन्ना प्रेजेंट होता है। मेमोरी ग्लैंड फंक्शनल होता है हमारे फीमेल में ताकि नरिशमेंट ऑफ बेबी कर सके, ये हमारा इवोल्यूशन का अच्छा पॉइंट है। सर देखिए इधर, किंगडम, फाइलम, क्लास, ये सब क्या है? किसी एक ऑर्गेनिज्म ह्यूमन का टैक्सा है, रैंक है, यूनिट है, कैटेगरी है, यानी इन सब तरीकों से आप किसी ऑर्गेनिज्म को रिप्रेजेंट करके उसका टैक्सा, उसका रैंक, उसका यूनिट बता सकते हैं वो कहां से बिलोंग करता है। जैसे अगर मैं कहूं तो किंगडम एनिमलिया है, तो क्या किंगडम एनिमलिया ह्यूमन ही आता है? किंगडम एनिमल में बहुत सारे 11 फाइलम है बेटा, ये फाइलम कॉर्डेटा एक है, इसके अंदर कितने फाइलम है? 11 बताता हूं, पोरीफेरा, सिलेंटेटा, टीनोपोरा, प्लेटीहेल्मिन्थेस, एस्केहेल्मिन्थेस, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, गाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, गिन लो 11 हो गए। इसमें से एक हम हैं कॉर्डेटा, यानी हमारा ये रैंक है, हम स्पेसिफाइड हो चुके हैं। आई होप अभी आपको यूनिट का मतलब, रैंक का मतलब समझ। बेटा इन्हीं के अरेंजमेंट को हम बोलते हैं टैक्सोनॉमी। अब जाके आज आपने डेफिनेशन पढ़ी, पहले मैंने पिलर्स पढ़ाए फिर डेफिनेशन पढ़ाए, इसीलिए बेटा ये टैक्सा, रैंक, यूनिट, कैटेगरी, ये सब ये आपके किंगडम, फाइलम, ये सब क्या है बेटा? टैक्सा है। यानी एक बोलूंगा तो टैक्सॉन है, बहुत सारे बोलूंगा तो टैक्सा है। सुनिएगा, किंगडम हो सकता है, फाइलम हो सकता है, क्लास हो सकता है, ऑर्डर हो सकता है, फैमिली हो सकता है, जीनस हो सकता है, स्पीसीज हो सकता है। आगे चलिए जरा। सर व्हाट आर द ऑब्लिगेट कैटेगरीज? अरे बेटा मैंने कैटेगरी बोली तो मतलब क्या समझे? टैक्सा पूछ रहा हूं। तो बेटा याद रखना, देयर आर कितने? देयर आर 7 ऑब्लिगेट, और भी बहुत सारे हैं लेकिन 7 को क्या बोला है? ऑब्लिगेट है, मस्ट है, जरूरी है, कम से कम इतना तो हो। देयर आर 7 ऑब्लिगेट या ऑब्लिगेट, कंपल्सरी, फंडामेंटल, ऑब्लिगेट, अरे यार ये लिख, ऑब्लिगेट, फंडामेंटल, ऑब्लिगेट फंडामेंटल कैटेगरीज। यानी ये कह रहा है बेटा किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को अगर आप प्रोसेस में गुजारेंगे तो कम से कम उसके 7 ऑब्लिगेट फंडामेंटल कैटेगरी पता होना चाहिए। बेटा 7 से ज्यादा होती है, अभी मैं आपको बताता हूँ, डोंट वरी, जस्ट वेट एंड वॉच। सबसे पहला 7 में सर कौन कौन आता है? बेटा पहला किंगडम, दूसरा फाइलम, क्या? दूसरा फाइलम, तीसरा क्लास, चौथा ऑर्डर, पांचवा फैमिली, फिर बेटा जीनस, जीनस हो गया छठे नंबर पर, और लास्ट हो गया बेटा स्पीसीज। क्या बेटा? स्पीसीज हो गए ना 7। दीज आर द 7 फंडामेंटल कैटेगरीज, मतलब कम से कम 7, इससे ज्यादा हो सकती। सर ज्यादा कैसे करोगे? बताता हूं बेटा, सुनो। किंगडम के बाद फाइलम, बेटा सब फाइला भी हो सकता है, क्लास सब क्लास भी हो सकता है, सुपर क्लास भी हो सकता है, ऑर्डर सब ऑर्डर हो सकते हैं, फैमिली सब फैमिली हो सकते हैं, जीनस सब जीनस हो सकते हैं, यानी बहुत सारे इसके अंदर कैटेगरीज हो सकती हैं। बट वो 7 ऑब्लिगेट के अंदर नहीं, वो बहुत सारी कैटेगरीज के अंदर में, तो इससे भी ज्यादा पॉसिबल है, बट मिनिमम कितने चाहिए? इतने मिनिमम चाहिए, जिनको बोलते हैं हम 7 ऑब्लिगेट। जरा गिन लीजिए 7 है कि नहीं? सबसे देखिए बेटा, 1 2 3 4 5 6 7। बेटा मैं इसमें एनिमल भी पढ़ा रहा हूँ और प्लांट भी पढ़ा रहा हूँ। इसका मतलब है आपकी जिम्मेदारी बनती है कि ये सर सिर्फ और सिर्फ एनिमल का हुआ है। बेटा एनिमल में हुआ है, प्लांट में फाइलम वर्ड नहीं यूज करते, प्लांट में यूज करते हैं बेटा डिवीजन। क्या यूज करते हैं? डिवीजन। क्या यूज करते हैं प्लांट में? प्लांट में यूज करते हैं डिवीजन। तो किंगडम, डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, ऐसे गए तो बेटा प्लांट का हो गया, ऐसे सीधे चले गए एनिमल का हो गया। दीज आर द 7 फंडामेंटल कैटेगरी, रैंक, यूनिट, टैक्सा, जिसको टैक्सॉन में आप टैक्सोनॉमी की हेल्प लेंगे। बेटा किंगडम सबसे हाईएस्ट कैटेगरी है, कैसी है? हाईएस्ट है। और बेटा ये लोवेस्ट कैटेगरी है। स्पीसीज क्या होती है? स्पीसीज
मैं बता चुका हूं बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल पहले लेक्चर में बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज गिवन बाय अर्नेस्ट मेयर। उन्होंने क्या बताया था? स्पीसीज ऑफ ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिज्म इन अ पॉपुलेशन दैट कैन इंटरब्रीड टुगेदर एंड कैन प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। बेटा ये हो गया 7। बेटा मैंने कैसे अरेंज किया पता आपको? मुझे बताइए असेंडिंग ऑर्डर है कि डिसेंडिंग ऑर्डर है? क्या कोई चीज अगर पहली हाईएस्ट है और लास्ट वाली लोएस्ट है तो ऑब्वियस बात है ये तो ABCD A to Z 1 to 100 या 100 to 1। बेटा आप ये तो आराम से पढ़ते हैं, ये बच्चों का बेसिक मैथ है, उसको पता है सर अगर 1 से हम 10 की तरफ जाएंगे तो असेंडिंग की तरफ है, अगर 10 से 1 की तरफ जाएंगे तो डिसेंडिंग ऑर्डर में है। अरे भाई साहब सबसे बड़े से कम की तरफ जा रहे हैं, यानी मैंने ऑर्डर सजाया है बेटा डिसेंडिंग ऑर्डर। क्या? डिसेंडिंग ऑर्डर। चलिए बेटा ये रहा थोड़ा ओवरव्यू ऑफ टैक्सोनॉमी। इसके बाद बेटा एक टॉपिक है आपका, ये पूरा भी फिर से पढ़ेंगे, टेंशन लेने का नहीं बेटा। इसके बाद हमें पढ़ना है एक छोटी सी ब्रांच है जिसका नाम है सिस्टमैटिक्स। क्या? सिस्टमैटिक्स। सर व्हाट इज सिस्टमैटिक्स? बेटा सिस्टमैटिक कहाँ से आया? तो बेटा ये सिस्टमैटिक वर्ड आया सिस्टेमा से, जिसका मतलब होता है लैटिन वर्ड में, क्या लैटिन भाषा में सिस्टमा का मतलब होता है सिस्टमैटिक अरेंजमेंट। क्या? वर्ड का मीनिंग होता है बेटा, दिस वर्ड मीनिंग इन लैटिन भाषा में ये लिखा है, इसका मतलब होता है बेटा सिस्टमैटिक अरेंजमेंट। क्या? सिस्टमैटिक अरेंजमेंट। सर व्हाट थिंग्स कम अंडर द सिस्टमैटिक्स? सिस्टमैटिक्स के अंदर क्या क्या आता है बेटा? सिस्टमैटिक्स के अंदर आता है आपका टैक्सोनॉमी। यहां पे लिख रहा हूं, एक सेकेंड। सिस्टमैटिक इक्वल टू सिस्टमैटिक इक्वल टू टैक्सोनॉमी प्लस फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप या इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। क्या बोलते हैं बेटा इसे? इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, फाइलोजेनेटिक बोल दो बेटा, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप और फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। फाइलोजेनेटिक का मतलब इवोल्यूशनरी ही होता है बेटा। अगर देखो ना टैक्सोनॉमी में आप क्या जोड़ दो? इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप यानी फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप अगर आपने जोड़ दिया तो आप क्या पढ़ गए बेटा? आपने बना दी टैक्सोनॉमी। इसका मतलब इधर देखो, इसका मतलब आप बेटा इस टैक्सोनॉमी कैरेक्टराइजेशन आइडेंटिफिकेशन क्लासिफिकेशन नोमेनक्लेचर इन सब के साथ इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप फाइलोजेनेटिक जोड़ दो तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा आपका सिस्टमैटिक्स। और मुझे ये बताओ बच्चा, सिस्टमैटिक बड़ी यूनिट है कि टैक्सोनॉमी? बेटा दिस इज हायर कैटेगरी देन टैक्सोनॉमी, हायर कैटेगरी देन। ऑब्वियस बात है टैक्सोनॉमी में कुछ ऐड हुआ है बेटा तो हायर हुआ ना, टैक्सोनॉमी हायर कैटेगरी देन टैक्सोनॉमी। एक डेटा और बेटा नोट करके लिखेंगे, नोट बेटा। कैरोलस लीनियस की एक किताब थी जिसका नाम था सिस्टमा नेचुरी, उसमें ये वर्ड यूज किया था उन्होंने सिस्टमैटिक्स। कैरोलस लीनियस यूज्ड, कैरोलस लीनियस यूज्ड टाइटल, यूज टाइटल सिस्टमा नेचुरी, सिस्टमा नेचुरी, सिस्टमा नेचुरी फॉर हिज टाइटल ऑफ बुक, टाइटल ऑफ हिज बुक। अपने किताब का यूज किया था उन्होंने सिस्टमा नेचुरी, कैरोलस लीनियस ने। इतना छप गया? अरे यार पानी कहाँ रख दिया? चलो छप गया बेटा। तो साइंटिस्ट कैरोलस लीनियस कौन थे बेटा? यही है मेन आपके टैक्सोनॉमिस्ट। चलिए अब हम पढ़ने वाले हैं बेटा टैक्सोनॉमिकल हायरार्की। क्या पढ़ने वाले हैं?
टैक्सोनॉमिकल हायरार्की। टैक्सोनॉमिकल हायरार्की। टैक्सोनॉमिकल हायरार्की होता क्या बेटा? व्हेन वी अरेंज, क्या? व्हेन वी अरेंज्ड या अरेंज करते हैं, व्हेन वी अरेंज टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज, व्हेन वी अरेंज टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज in ascending or descending order, जब आप बेटा किसी भी टैक्सोनॉमिक कैटेगरी को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में करते हो, दैट फॉर्म क्या बना देता है? इट फॉर्म टैक्सोनॉमिकल हायरार्की। बेटा इसी को बोलते हैं टैक्सोनॉमिकल हायरार्की, HIERARCHY, हायरार्की। बेटा टैक्सोनॉमिकल हायरार्की कैसे बनता है? या तो आप कैटेगरी को असेंडिंग में ऑर्डर कर दो, या बेटा आप डिसेंडिंग ऑर्डर में कर दो। असेंडिंग और डिसेंडिंग दोनों चलेगा बेटा। जैसे ए से जेड किए तो क्या कहलाएगा, और 1 to 10 कहलाएगा। या नंबर ले लो या वो ले लो, कौन असेंडिंग है? बेटा अगर हम कोई चीज़ हाइयर से लोअर की तरफ जाते हैं, डिसेंडिंग है। लोअर से हाइयर की तरफ जाते, असेंडिंग है। नीट ने एक बार सवाल पूछा और गलत ही ऑप्शन दिया, बोला उन्होंने असेंडिंग का, और किसी में नहीं लिखा था असेंडिंग, सीधा किंगडम से शुरू किया। तो किंगडम से अगर स्पीसीज की तरफ जा रहे हैं तो हाइयर से लोअर जा रहे हैं आप, और हाइयर से लोअर जा रहे हैं तो डिसेंडिंग है वो। इसलिए बेटा ध्यान रखिएगा ऑप्शन किस तरह पूछता है। चलिए बेटा मैं आपको एक अरेंजमेंट दिखाता हूँ जो एनसीईआरटी में ही बना हुआ है, स्पेशली एनसीईआरटी में बना है, इसलिए बेटा हम उसी को फॉलो कर ले रहे हैं। चलिए चल, सबसे ऊपर क्या होगा? किंगडम, उसके बाद फाइलम या डिवीजन, उसके बाद बेटा क्लास, उसके बाद ऑर्डर, उसके बाद ऑर्डर के बाद फैमिली, फैमिली के बाद जीनस, जीनस के बाद स्पीसीज। ये 7 ऑब्लिगेट हुए। ओ भाई हुआ कि नहीं? 7, 1 2 3 4 5 6। सर एक और लगेगा बेटा। आपको दिख रहा है एक साथ दिख रहा है कि नहीं पता नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 हो गए। चलिए आ जाए। सबसे ऊपर लिखा है बेटा मैंने किंगडम, 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 किंगडम के बाद बेटा फाइलम, फाइलम, फाइलम के साथ यहाँ पे बेटा अगर प्लांट है तो डिवीजन कर देना, इतना अंतर है बस, डिवीजन फॉर प्लांट। किंगडम, ऑर्डर, बहुत बढ़िया सर। अभी बताया था KPCO क्लास होगा पहले फिर ऑर्डर होगा, अभी कैसे उल्टा कर सकते हो आप? ऑर्डर, इसकी ट्रिक बताऊंगा बेटा, डोंट वरी। ऑर्डर के बाद फैमिली, फिर बेटा जीनस, फिर बेटा स्पीसीज। बेटा अब तुम बताओ मुझे, मैं चाहे जिसमें ऑर्डर कर दूं, या तो असेंडिंग कर दूं या डिसेंडिंग कर दूं। जिसमें बेटा मैं एरो सेट कर दूंगा वही बन जाएगा। अगर एरो में ऐसा सेट कर दूं, देखना एनसीईआरटी की तरफ से एरो सेट कर दो जैसा एनसीईआरटी ने किया है। एनसीईआरटी ने क्या किया इधर देखो, स्पीसीज से कहाँ गए हैं? जीनस की तरफ, जीनस से बेटा फैमिली की तरफ, फैमिली से ऑर्डर की तरफ, ऑर्डर से क्लास की तरफ, और क्लास से फाइलम की तरफ, फाइलम से किंगडम की तरफ। बच्चा देख लो एक बात, हम कहाँ गए हैं? लोअर से हायर की तरफ। दिस इज द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ दिस हायरार्की।
क्या है, असेंडिंग ऑर्डर है, बड़े साफ साफ किताब में लिखा हुआ है, आप देख लो बेटा। असेंडिंग ऑर्डर कैसा है, असेंडिंग ऑर्डर ऑफ हायरार्की, ये है बढ़ते हुए क्रम में। सर डिसेंडिंग होता तो एरो बदल दो बेटा, डिसेंडिंग हो जाएगा। बस यहाँ पे मुझे दो चीजें बतानी है बेटा, बहुत अच्छे से समझिएगा आप, बड़े आराम से। बेटा एक एरो में पहले नीचे से ऊपर बनाता हूं, एक एरो मैंने बनाया है नीचे से ऊपर, थोड़ा सा बेटा सेट करते हैं। ये स्पीसीज से ही हम सब कर रहे हैं, स्पीसीज से ऊपर की तरफ जा रहे हैं। एरो का कलर बदलता हूं यार। यहां से हम बेटा बॉटम टू टॉप जा रहे हैं, क्या, बॉटम टू टॉप जा रहे हैं, और इधर हम बेटा टॉप टू बॉटम आ रहे हैं। दोनों के लिए कुछ खास बातें हैं और वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट, अगर सवाल आए तो इधर से आता है। चलिए आ जाइए। अगर बेटा आपने देखा, अगर आप स्पीसीज से किंगडम की तरफ जाएंगे तो बताइए मुझे कॉमन कैरेक्टर घटेगा कि बढ़ेगा? कॉमन कैरेक्टर गोज ऑन डिक्रीजिंग, घटता जाएगा। सिमिलैरिटीज गोज ऑन डिक्रीजिंग, अभी समझाता हूं क्यों। सिमिलैरिटीज गोज ऑन डिक्रीजिंग, इधर ही लिख दूं, सिमिलैरिटीज गोज ऑन डिक्रीजिंग। ये एरो देखो ऊपर के लिए है, डिक्रीजिंग एज वी मूव, मुझे ये लिखने की जरूरत नहीं एज वी मूव, क्योंकि एरो दिखा रहा है, बट फिर लिख दे रहा हूं, सिमिलैरिटीज गोज ऑन डिक्रीजिंग एज वी मूव फ्रॉम स्पीसीज टू किंगडम। बेटा देखना, मैं फील करा तो आपको कैसे घटता है। कॉमन कैरेक्टर गोज ऑन डिक्रीजिंग, ऐसा घटता है बेटा इसलिए कि चलो देखो स्पीसीज हम लोग होमो सैपियंस है, तो बेटा हम एक स्पीसीज के लोग हैं, तो हमारे होमो सैपियंस में सारे लक्षण हमारे जैसे हैं, 2 हाथ 2 पैर, हेयर पैटर्न, बेटा सारा बॉडी का ऑर्गन उसी प्लेस पर है, यानी हमारे स्पीसीज में बहुत सिमिलरिटीज है। लेकिन जैसे ही आपने स्पीसीज बदला, कोई 4 पैर का है, कोई किसी का कान का मॉर्फोलॉजी कुछ है, किसी की आंखों का मॉर्फोलॉजी अलग है, तो बेटा ये सब क्या है, अलग अलग स्पीसीज में अलग अलग तरीका होता है। इसीलिए कहा जाता है बेटा इसे, भाई सब गिर गए सब, इसे कहा जाता है क्या, एक कहा गया, इसे कहा जाता है अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग होता है। यानी ये सब क्या है, ये सर सब है स्पीसीज, जैसे आपने बदला वैसे कैरेक्टर घट गए। और बेटा ऊपर जाओ, अगर आप एनिमल में पहुंच गए बेटा, तो किंगडम तो केवल 5 ही हैं, पूरी धरती का ऑर्गेनिज्म 5 किंगडम में आ रहा है अकॉर्डिंग टू आर एच विटेकर। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एनिमल, यानी वहां सिमिलरिटी कहां होगी। और सुनो, फाइलम ऊपर गए ना, फाइलम कॉर्डेटा में हम लोग हैं, फाइलम पोरीफेरा है तो एनिमल ना, तो जैसे ही आप स्पीसीज से गए ऊपर पोरीफेरा, क्या पोरीफेरा आपसे मिलता है क्या, है तो एनिमल, मिला लो। इसका मतलब जैसे जैसे ऊपर गए वैसे वैसे कॉमन कैरेक्टर यानी सिमिलरिटीज घट गई। और बेटा सुनो, जैसे आप किंगडम से स्पीसीज की तरफ आए, यानी आप नजदीक आ रहे हो बेटा, आप स्पीसीज की तरफ आ रहे हो, दैट मीन्स यहां पे क्या होगा, सिमिलरिटीज गोज ऑन इंक्रीजिंग। क्या होगा बेटा, सिमिलरिटीज गोज ऑन इंक्रीजिंग, यहां पे बढ़ती जाएगी। कहां बढ़ती जाएगी सर, इंक्रीजिंग फ्रॉम, कहां से, फ्रॉम किंगडम टू स्पीसीज। जैसे ही आप स्पीसीज की तरफ आएंगे वैसे ही सिमिलरिटीज क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। आला का बेटा सिमिलरिटीज बढ़ जाएंगी। इसके साथ दो बहुत सारे सवाल बेटा इससे आप निकलेंगे इसी डायग्राम से। सर आप मुझे बताए थे कैसे रटाओगे, बेटा याद रखना के पीसीओ फंगस, क्या बोलो, के किंगडम सबसे ऊपर है ना, के पीसीओ फंगस, या जीएस एन नहीं है, बोलो के पीसीओ फंगस। क्या याद रखना बेटा, ट्रिक है TRIC के ट्रिक के लिए, के पीसीओ फंगस, FGS बेटा इसी को सिस्टम में लगा देना कि के ऊपर सबसे फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस। और मैंने बताया था ये 7 ऑब्लिगेट कैटेगरी, इसके अंदर कैटेगरी पॉसिबल है, किंगडम, सब फाइला, क्लास, सब क्लास, ऑर्डर, फैमिली, सब फैमिली, जीनस, स्पीसीज, सब स्पीसीज, बहुत सारे। तो बेटा 7 से ज्यादा पॉसिबल है कैटेगरी, बट हमें 7 फंडामेंटल कैटेगरीज मस्ट है, पढ़ना ही है। जरा देखो बेटा वीडियो चल रहा है,
कितने मिनट लेक्चर हुए? 24। बहुत बढ़िया बेटा, हो जाएगा। जल्दी से इसको वो करिए। इसके बाद हमें पढ़ना क्या है बेटा? व्हाट आर द डेफिनीशन ऑफ द ऑल टैक्सा। ये सब उड़ के विदेश चला गया। डेफिनीशन ऑफ ऑल टैक्सा बेटा, टैक्सोनॉमिक ग्रुप या कैटेगरीज जो कि डिस्टिंक्ट बायोलॉजिकल एंटिटी होती हैं, नॉट ओनली या नॉट मर्ली मॉर्फोलॉजिकल एग्रीगेट। ये बात नोट में लिखे लीजिएगा कि टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज केवल एक वो नहीं है, एंटिटीज नहीं है बेटा, मॉर्फोलॉजी पर बेस्ड नहीं, बहुत सारे कैरेक्टर अलग अलग आपको मैच करेंगे, वो नोट में डाल देंगे बेटा। हम इसका एक एक करके क्या लिखेंगे? डेफिनीशन। क्या लिखेंगे बेटा? डेफिनीशन ऑफ डिफरेंट टैक्सा। डेफिनीशन ऑफ डिफरेंट टैक्सा। डेफिनीशन ऑफ डिफरेंट टैक्सा। पहला पॉइंट ले बेटा, डेफिनीशन में सबसे पहला हमें लिखना है स्पीसीज के बारे में। सर स्पीसीज क्या होता है? स्पीसीज होता है बेटा लोवेस्ट ग्रुप आर क्लासिफिकेशन। सबसे क्या होता है? लोवेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। क्या? लोवेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, या बोल सकते हैं बेटा बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। क्या है? बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है? स्पीसीज है। उसके साथ साथ देखिए स्पीसीज लोवेस्ट है। दूसरी बात, स्पीसीज किसे कहते हैं बेटा? ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड नहीं, ग्रुप ऑफ सेम स्पीसीज। कैसे होंगे? ग्रुप ऑफ एनिमल्स या ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म इन पॉपुलेशन, इन पॉपुलेशन, इन पॉपुलेशन दैट कैन interbreed together, that can interbreed together and can produce fertile offspring, can produce fertile offspring। ये तो बेटा इसके पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा हो गया, बट ये डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए, किसी स्पीसीज की तभी होगा। लेकिन आप याद रखिए ग्रुप ऑफ सिमिलर होना चाहिए। और कैसे होनी चाहिए? अगर सिमिलर स्पीसीज नहीं तो फर्टाइल नहीं पॉसिबल है। ये मैंने पहले लेक्चर में ही डिटेल में पढ़ा है। स्पीसीज से जैसे ही आगे बढ़ोगे बेटा, आप हायर की तरफ बढ़ते हैं तो आपको क्या मिलने वाला है? कहाँ गया? आपको मिलता है बेटा जीनस। क्या मिलता है? जीनस मिलता है। जीनस। सर जीनस क्या होता है बेटा? अब जो ये है ना, पीछे आप पलट के देखो क्या लिखा है? स्पीसीज, ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज फॉर्म द जीनस। बड़े आराम से सुन लो, देख लो, ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज को ही क्या बोलोगे? जीनस। यानी कुछ रटना नहीं है, इसी को देखा पीछे क्या है? स्पीसीज है, बस उसी में छाप दिया। ग्रुप ऑफ रिलेटेड, बेटा मैं सब एग्जाम्पल से समझाऊंगा, आप टेंशन मत लेना। ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज क्या कहलाता है? स्पीसीज जीनस कहलाता है। सर जीनस के बाद क्या पढ़ना है? जीनस के बाद पढ़ना है बेटा आपको फैमिली। क्या पढ़ना है? फैमिली। फैमिली, फैमिली की डेफिनेशन क्या होगी बेटा? बेटा ग्रुप ऑफ लिखा रहे, कलेक्शन ऑफ लिखा रहे, असेंबलेज ऑफ लिखा रहे, ऑर्डर में असेंबलेज वर्ड यूज किया है। फैमिली को क्या बोलोगे आप बताओ मुझे, रटना मत। फैमिली को क्या बोलोगे? रटना मत। अब बेटा जब ये ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज था, इधर पलट के देखे तो स्पीसीज दिखाई दिया, उसको छाप दिया। इधर पलट के देखो क्या दिख रहा है? जीनस। यानी ग्रुप ऑफ रिलेटेड क्या? जीनस कंप्राइजेस द फैमिली। ग्रुप ऑफ रिलेटेड जीनस क्या बनाता है? ग्रुप ऑफ रिलेटेड जीनस बनाता है बेटा फैमिली। डिफरेंट फैमिली में अलग अलग जीनस आएंगे, अभी सब हम पढ़ेंगे विथ एक्सप्लेनेशन विद द डेफिनेशन, सब पढ़ेंगे। इधर देखो जीनस के बाद क्या आएगा? हायर कैटेगरी। ऑर्डर क्या आएगा? ऑर्डर। अरे यार जिसको अगर ये भूलता है तो पहले ये लिख लिया करो भाई साहब। इधर देखो KPCOF जी, यस बेटा, यस खत्म हो गया, फिर हमने जीनस पढ़ाया, फिर फैमिली पढ़ाया, तो अब ऑर्डर पढ़ाऊंगा ना। चल
अब लिखेंगे हम ऑर्डर। क्या बेटा? ऑर्डर। ऑर्डर क्या होता है बेटा? असेंबलेज ऑफ टू और मोर फैमिलीज या मेनी फैमिलीज या जो भी है, ग्रुप ऑफ असेंबलेज ऑफ रिलेटेड फैमिली ऑर्डर कहलाता है। रटना मत, मैंने बताया यहां पे खड़े हो, पीछे देखो क्या लिखा है। तो ग्रुप या बेटा इसमें एक वर्ड किया एनसीईआरटी ने यूज, असेंबलेज, यानी कलेक्शन या ग्रुप ही तो बोल रहा है, असेंबलेज। असेंबलेज ऑफ डिफरेंट फैमिली। सब एक्सप्लेनेशन हम एग्जांपल से पढ़ेंगे, अभी तो डेफिनेशन लिख रहे हैं। इसको बोलते हैं ऑर्डर। ऑर्डर के बाद क्या आएगा बेटा? कहाँ गया इरेजर? इधर लिख दिया था ना। चल, ऑर्डर के बाद आएगा बेटा KPCO फंगस, FGS आपने उधर लिख दिया, P फॉर फाइलम आएगा। क्या आएगा? फाइलम। फाइलम क्या होगा बेटा? फाइलम होगा सर डिफरेंट ऑर्डर का कलेक्शन। क्या कहलाएगा? फाइलम। यानी फाइलम में क्या है? डिफरेंट ऑर्डर है, ग्रुप ऑफ डिफरेंट ऑर्डर। क्या? ग्रुप ऑफ डिफरेंट ऑर्डर क्या कहलाता है? फाइलम कहलाता है बेटा। फाइलम एक हाईएस्ट कैटेगरी है अभी तक के लिए, इससे भी हाईएस्ट कैटेगरी है बेटा किंगडम। क्या है बेटा? डिवीजन होता तो प्लांट होता, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ किंगडम। किंगडम क्या है बेटा? किंगडम इज द सुप्रीम कैटेगरी, सबसे हाईएस्ट कैटेगरी है यहाँ के लिए। बेटा इस किंगडम के लिए हमें लिखना है क्या? किंगडम में आता है बेटा डिफरेंट फाइलम। क्या? डिफरेंट फाइलम, कंप्राइज ऑफ डिफरेंट फाइलम, कंप्राइज ऑफ डिफरेंट फाइलम। बेटा केवल फाइलम वर्ड यूज करे ना करे, लेकिन फाइलम होता है। जैसे किंगडम एनिमलिया है तो फाइलम है, किंगडम प्लांटी है तो डिवीजन है, और सारे किंगडम है आरिथमेटिकर के, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, उन सब में कोई फाइलम जैसा चीज नहीं लिखा गया है। तो कंप्राइज ऑफ डिफरेंट फाइलम। चलिए, एनिमल किंगडम होगा तो 11 फाइलम होंगे। क्या बेटा? अगर किंगडम एनिमलिया होगा तो फाइलम 11 होगा, पोरीफेरस से लेकर कॉर्डेटा, अभी तक बताया मैंने आपको। एनिमल किंगडम में डिटेल में पढ़ाऊंगा। ये रहा बेटा डेफिनेशन ऑफ द डिफरेंट टैक्स। जरा मैं बेटा मिनिमाइज करता हूँ, आप एक साथ देखो सबको। और रटना पड़ा क्या आपको? ये देखो जरा, कुछ भी रटना पड़ा क्या? नहीं बेटा, रटना नहीं पड़ सकता। आप समझो ना, क्यों रटना पड़ेगा? सर रटना पढ़ ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि बेटा मैंने आपको बताया, इधर देखना, जो स्पीसीज आपने पढ़ लिया ना, इधर देखना, पीछे पलट के देखो जी। ये जीनस क्या है? रिलेटेड स्पीसीज है। फैमिली क्या है? रिलेटेड जेनरा है। ऑर्डर क्या है? ग्रुप ऑफ फैमिली है। फाइलम क्या है? इसका ग्रुप है ऑर्डर का। और किंगडम किसका? इसका। और किंगडम तो सबसे सुप्रीम है, तो कोई ना कोई तो लास्ट ये वाला को आपको अपने से याद करना, और ये वाला इसके पीछे देख लेंगे। और अगर असेंडिंग डिसेंडिंग में जाएंगे, यहां से मान लो नहीं याद होता ऐसा, तो बेटा जब आप स्पीसीज पे खड़े होगे, तो जब जीनस में खड़े हो, जीनस के डेफिनेशन लिख रहे हो तो स्पीसीज की तरफ देखो, नीचे की तरफ देखो ध्यान से। यानी ये असेंडिंग में ना, डिसेंडिंग वाले में नीचे देखना। फैमिली पढ़ रहे हो, जीनस को झांक के देखो, यहाँ पे खड़े हो, यहाँ को देखो। अगर ऑर्डर की डेफिनेशन पूछा है तो ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिली आएगा, और क्लास पूछा है तो ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्डर आएगा, फाइलम पूछा तो उसके नीचे, यानी यहाँ पे खड़े हुए तो नीचे झांक के देखना कि क्या दिख रहा है। जो दिख जाएगा उसी का वो ग्रुप है, वही उसकी डेफिनेशन है। आई होप आप समझ गए हो गया बेटा, इसीलिए मैंने इसको क्या कर दिया था, जूम आउट। ठीक है, एक बार आप देख लीजिए, आराम से घूर लीजिए, बड़े आराम से, बड़े तसल्ली से। मैंने कुछ लगभग नहीं छोड़ा है बेटा। कितने मिनट हुए? अब हमें कुछ डिटेल पढ़ना है बेटा, स्पेशल कुछ चीजें पढ़नी है। उसके लिए अगर टाइम होता तो मैं खत्म ही कर देता हूँ। आज 33 मिनट हो गए यार, तो गड़बड़ हो जाएगा बेटा। अभी कम से कम लेक्चर चलेगा मेरा, एक लेक्चर और आधे घंटे का 35 मिनट का चलना चाहिए, तभी जाके बेटा हमें एक पढ़ना क्या है, एक हमें पढ़ना पूरा, इसमें पूरा टेबल जो दिया है, मस्का डोमेस्टिका, ट्रिटिकम एस्टिवम, मैंगो का दिया हुआ है पूरा, मैन का, ये पूरा ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, क्लास सब पढ़ना है। सम डिटेल हम प्लांट के लिए देखेंगे बेटा। क्यों प्लांट के लिए सर? क्यों देखेंगे? क्योंकि बेटा प्लांट के लिए अगर नहीं देखेंगे तो हम आपको कैसे बताऊंगा कि पॉलीमोनियल्स ऑर्डर में कौन आता है, कन्वलेसी फैमिली में कौन आता है, तो एसी लगा है तो फैमिली है, एल्स लगा है तो क्या है, ऑर्डर है। ये किसके लिए? प्लांट के लिए। और इसी तरह सिमिलरली हमें उसमें देखना है एनिमल्स में, तो इसलिए बेटा एक लेक्चर में तो शायद पॉसिबल नहीं है। चलो बेटा, आज हमने क्या क्या पढ़ा देखते हैं जरा। आज हमने पढ़ा बेटा, व्हाट इज द
मीनिंग ऑफ टैक्सोनॉमी, टैक्सॉन, टैक्सा प्लूरल वर्ड था, टैक्सॉन कुछ भी, सब टैक्सा ही होता है। ये प्रोसेस थे, ये उसकी डेफिनेशन थी। अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म डिफरेंट टैक्सा, टैक्सा क्या होता है, रैंक होता है, यूनिट होता है, कैटेगरीज होती है। ह्यूमन को अगर हम अरेंज करेंगे तो ये डिफरेंट टैक्सा आपको दिखाई देंगे। 7 ऑब्लिगेट फंडामेंटल कैटेगरीज हैं। ये सिस्टमैटिक, बेटा अगर आप देखो तो सिस्टमैटिक बड़ा वर्ड है जिसके अंदर टैक्सोनॉमी, इवोल्यूशनरी, फाइंडेंटिटी दोनों आते हैं। सिस्टमैटिक एक लैटिन वर्ड है जिसके भाषा, लैटिन का मतलब होता है सिस्टमैटिक अरेंजमेंट, जिसको कैरोलस लिनियस ने अपने टाइटल बुक में सिस्टमा नेचुरे में लिखा था। और टैक्सोनॉमी का हायरार्की के बारे में मैंने पढ़ा है कि असेंडिंग डिसेंडिंग में आने जाने से हमें क्या क्या मिलेगा। अगर मैं बेटा मैन की बात करूँ ना तो यहाँ पे आप लिख सकते हो मैन के बारे में। किंगडम हमारा मैन का क्या है, किंगडम हमारा है एनिमलिया, फाइलम क्या है, कॉर्डेटा, क्लास है मेमेलिया, ऑर्डर है हमारा, ऑर्डर क्या है ह्यूमन का, मैन का ऑर्डर क्या है, फैमिली हमारी क्या, होमिनिडी, जीनस हमारा क्या है, सैपियंस है, और स्पीसीज क्या है, जीनस है होमो और हमारी स्पीसीज क्या है, सैपियंस है। ठीक है ना। अब बेटा आप मुझे बताना इसे क्या कहते हैं। इसी तरह अगर मैं प्लांट में किसी का लिखूंगा तो इसको क्या बोलते हैं। ये सारी बातें बेटा आपके एनसीईआरटी में लिखा है, लेकिन कुछ बातें आपको बेटा एनसीईआरटी से पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है ना। चलो लिख दूं क्या, कोई बात नहीं, लिख ही देता हूं बेटा, नहीं तो आप तो हो गए। किंगडम हमारा मैन का लिखने जा रहा हूं, एग्जाम्पल मैन के लिखने के लिए बेटा किंगडम एनिमलिया, आपको पता है हम लोग भी एनिमल हैं, सिविलाइज्ड एनिमल है, सोशल एनिमल है, एनिमलिया। फाइलम हमारा क्या है बेटा, कॉर्डेटा है, कॉर्डेटा है। क्लास हमारा मैमेलिया है, मैमेलिया है। ऑर्डर हमारा प्राइमेटा है, यही आपसे पूछा था पर आपने बताया नहीं, कोई बात नहीं, प्राइमेटा है यानी प्राइमेट्स में आते हैं हम लोग। फैमिली हमारी होमिनिडी है, होमिनिडी है। और बेटा हमारा जीनस क्या है, होमो है, और हमारी स्पीसीज क्या है, सैपियंस। बेटा मोनोटिपिक और पॉलीटिपिक क्या होता है वो बताऊंगा। मोनोटिपिक जो एक जीनस के अंदर एक स्पीसीज है, मोनोटिपिक, और बहुत सारे स्पीसीज हैं पॉलीटिपिक, पढ़ेंगे आगे, कोई बात नहीं। ये बेटा हमारा देख लो एक बार, अपना खुद का तो देख लो क्लासिफिकेशन। हम किंगडम एनिमलिया, फाइलम कॉर्डेटा, क्लास मैमेलिया, ऑर्डर प्राइमेटा, फैमिली होमिनिडी, जीनस होमो, सैपियंस स्पीसीज है। तो बताया था बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में होमो सैपियन सैपियन। दिस इज अबाउट द डेफिनेशन ऑफ द डिफरेंट टैक्सा। बेटा एक लेक्चर मिनिमम 30 to 40 मिनट लगेंगे। मैं नहीं चाहता हूँ यहीं लपेट के मैं प्लांट का लिख दूँ और आप कंफ्यूज हो जाओ, तो इसलिए बेटा हम इसको पूरा पढ़ेंगे। ये मैंने आपको बता दिया, सिखा दिया कि कैसे डेफिनेशन लिखना है, कुछ भी रटना नहीं होता। बेटा यहाँ पे खड़े हैं, आगे यहाँ पे देखना इसका तो यहाँ पे खड़े हो जाओ, इसका लिखना है तो इसको पीछे देख लो, यहाँ पे लिखना है इसको देख लो, कुछ भी देख लो बेटा। असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर मत भूलना, नीट में सवाल आते हैं। और बेटा इस लेक्चर से, इसके एक पिछला लेक्चर से और अभी जो एक लेक्चर आएगा, और इन 3 लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। कितने पार्ट हो रहे हैं बेटा इससे मैटर नहीं करता, कितने घंटे मैंने पढ़ाई मैटर नहीं करता। तो लास्ट में कैलकुलेट करके बताऊं कितने। बेटा एक आइडियल 4.5 घंटा से 5 घंटा मिनिमम लगते हैं अगर मैं लिविंग वर्ल्ड को अच्छे से पढ़ा हूं तो बेटा मैंने अच्छे से ही हर एक चीज़ पढ़ा, इसलिए मुझे थोड़ा टाइम लगा। तो उसके लिए मुझे थोड़ा सा रहता है कि इतने सारे लेक्चर क्यों पढ़ा दिए, बना दिए, अभी तक नहीं खत्म हो पाया बेटा। बहुत सारी आप लिमिटेशंस है, बहुत सारे काम भी रहते हैं, तो इसलिए कभी कभी गैप भी हो जाता है बेटा। तो कोई बात नहीं, तब तक आप पढ़ते रहें। पेपर का, नीट का पेपर बहुत करीब है बेटा, पढ़ते रहें, अपना और अपनों का ध्यान रखें। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं अगले लेक्चर में।